प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से, और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आपको सबको पहले बता दिया गया है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, पर्यावरण विधि। अब पर्यावरण विधि के अंतर्गत क्या है, आपके सिलेबस में कई एक्ट इंक्लूड किए गए हैं। जैसे जल प्रदूषण अधिनियम 1974 है, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 है। तो सबसे पहले अपन ने कौन सा एक्ट लिया है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 है। अब ये जो एक्ट पारित किए गए हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, और जो ये एक पर्यावरण है, ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और वैसे भी स्वस्थ रहने के लिए, मनुष्य के लिए, जीव जंतु के लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मतलब भारत सरकार के आंकड़े उठाए जाएं, देखे जाएं, तो हर साल सबसे ज़्यादा मृत्यु देश में वायु प्रदूषण के कारण हो रही है। तो ये जो वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 या कोई भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये जब पारित किए गए तो इसको मतलब बहुत सारे सम्मेलन भी किए गए थे, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए थे कि भाई किस प्रकार ये पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। इससे संबंधित एक प्रथम और महत्वपूर्ण सम्मेलन था 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जो कि मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जिसने भारत में ने भी भाग लिया था। इसी के बाद ही सबसे अधिक ये इंक्लूड किए गए हैं, बनाए गए हैं एक्ट। मतलब वायु प्रदूषित न हो, वायु को कैसे नियंत्रण किया जाए, प्रदूषण होने से कैसे रोका जाए। अब आगे है कि ये क्या नाम है इसका, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, मतलब नोटिफिकेशन जिस दिन जारी करता है। ठीक है। अब ये अधिनियम है 16 मई 1981 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। पूरे इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अब इसमें मुख्य अपन देखते हैं डेफिनेशन। जब तक अपन डेफिनेशन को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आगे अपन क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब क्या है वायु प्रदूषक, इसकी डेफिनेशन इसी एक्ट की सेक्शन 2A 2 में दी गई है। तो वायु प्रदूषक के अंतर्गत जो भी ठोस है, द्रव है, गैस है, जो भी जितने भी जिसमें शोर भी आता है, जितने भी पदार्थ हैं जो मानव, अन्य जीवित प्राणी, वनस्पति, संपत्ति या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है या जिसका हानिकारक होना संभाव्य है, ये क्या हो गया, वायु प्रदूषक। अब वायु प्रदूषक यदि अपन डेफिनेशन को ध्यान से समझें तो बहुत ही विस्तृत है। इसके अंतर्गत जैसे मानव, जीव जंतु, वनस्पति, प्राणी सब कुछ ही आ गया है। फिर यह है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है कि वायुमंडल में किसी वायु प्रदूषक, मतलब कौन से वायु प्रदूषक, जो 2A में अपन ने पढ़ा था, वो मतलब उसके अंदर जैसे ठोस, द्रव, गैस है, जो भी पदार्थ है, और वो वायुमंडल में वायु प्रदूषक का विद्यमान, मतलब वायुमंडल में सम्मिलित हो जाना और वायु को प्रदूषित कर देना, वो है वायु प्रदूषण। अब है अनुमोदित साधितर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अप्रूव्ड एप्लायंस। तो ये क्या है, मतलब अनुमोदित साधन वगैरह या अनुमोदित सादृत, मतलब इसको उपकरण भी कह सकते हैं अपन, वो भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसके अंतर्गत ऐसा कोई उपकरण है, मतलब कोई उपकरण है, गजट है, जो किसी ज्वलनशील सामग्री को जलाने के लिए या किसी धुएं, गैस या किसी कणाकार पदार्थ को उत्पन्न करने या उसका उपयोग करने के लिए प्रयुक्त होता है, और राज्य बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित है। अब अपन ने जो ये डेफिनेशन पढ़ी है, ये डेफिनेशन आप
के एग्ज़ाम में कभी कभी शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है। मतलब शॉर्ट नोट के आधार पर डेफिनेशन तो छोटी सी ही है, बुक के अंदर भी देखे तो इसका एक्सप्लेन अपने को अपने हिसाब से करना है। ठीक है, तो ये जो अनुमोदित उपकरण है एक ऐसा उपकरण है जिसका उपभोग ऐसे जो कुछ प्रभाव को कम करना है, नष्ट करना है, जैसे ज्वलनशील पदार्थ है, धुआं है, गैस है, कणीय गैस है। और ये किसको शक्ति दी गई है? राज्य बोर्ड को। राज्य बोर्ड को ये शक्ति दी गई है कि किसी उद्योग या स्थान विशेष पर उपरोक्त के जो प्रभाव को नष्ट करने के लिए उपकरण या संयंत्र को रखने की अनुमति दी जाए। तो ये क्या है, जो पर्यावरण अपने कहने से तो अपने सोचते हैं कि पर्यावरण का छोटा सा टॉपिक है या पर्यावरण इजी है, बाकी पर्यावरण ही सब कुछ है। तो आप इस टॉपिक को, इस जो भी सब्जेक्ट है इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें आर्टिकल, इसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी लेके चलना, उसमें क्या क्या प्रोविज़न है जो कि पर्यावरण से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे केस हैं जो कि आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। चलो, मैं आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।